हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2021 शिफ्ट टू पेपर 1 कैलकुलेटिव पार्ट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से रिलेटेड। यहाँ पे हम गैप देखते हैं 1, यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे फिर ये हो गया हमारा 9, यहाँ पे हो गया 4 20, 7 44 और 5 49 का। तो ये हमारे स्क्वेयर्स हैं, ये 2 की स्क्वेयर है, ये 3 की स्क्वेयर है, ये हमारी फिर 7 की स्क्वेयर है। इनमें रिलेशन बन रहा है, ये हो गया हमारा 2 की स्क्वेयर, फिर ये नेक्स्ट में कर दिया 3 की स्क्वेयर, यहाँ पे फिर ये कर दिया 7 की स्क्वायर। अब यहाँ पे होगा हमारा 16 की स्क्वायर। 16 की स्क्वायर हो गया 256। तो यहाँ पे आ गया हमारा 256 और 65 में 256 ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 6 5 11, 1 6 5 11 और 1 12 का 2 1 2 और 1 3 3 2 1, ऑप्शन 2। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ए कल्चर ऑफ बैक्टीरिया quadruples every hour. If a bottle with these bacteria was half full at 7 am, then at 6 am on the same day the bottle was 1/8 full. तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी है सही है या नहीं। तो इसमें अगर ये बोलता है कि 6 am पे बोतल थी 1/8 और ये बैक्टीरिया क्वाड्रुपल्स एवरी आवर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ये हर एक घंटे में, और 6 से 7 में 1 घंटा हो गया हमारा, तो ये हो गया 1/2 और ये हाफ फुल दिखा रहा है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट। सेकंड, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर्स इज 16.5। नेचुरल्स नंबर हमारे होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो 1 से लेकर जो 31 तक हैं इनका एवरेज 16.5 है या नहीं, ये हमें बताना है इसमें। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। n है यहाँ पे हमारे पास 31 और 31 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 31 मल्टीप्लाई बाई 32 डिवाइड बाई 2, 16 से हम इसको मल्टीप्लाई 16 1 16 6, 16 48 और 1 49 496। इसकी एवरेज निकालेंगे हम तो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स यानी कि 31 से। ये हो गया हमारा एक पे, यहाँ पे बच गया हमारे पास 18 186। ये 6 पे जाएगा, 3 30 का 180 होते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 6 186, यानी कि ये हो गया हमारा 6 से डिवाइड कंप्लीट। तो 16 यहाँ पे दिया हुआ है 16.5, तो ये हमारी गलत है। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट 60 km/h एंड 45 km/h। तो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, एक 60 की से एक 45, इनमें डिफरेंस हुआ 15 km/h का। फास्टर ट्रेन पासिस ए गर्ल सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन इन 15 सेकेंड। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड इनटू में टाइम। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा हमारा। स्पीड है हमारे पास 15, टाइम है 15 सेकेंड्स, लेकिन ये यूनिट हमें सेम रखनी होगी, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं km/h को मीटर/सेकेंड में। 15 1000 डिवाइड बाई 3600 बाई 15, 0 2 से ये गया हमारा 5, ये 2 से 18 और 3 से ये गया 3 6 के 18, 3 5 15, 3 से फिर कैंसिल किया हमने, ये 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25 25 5 125 डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा 2.5 मीटर, ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
6 years ago, ratio of ages of Ravi and Lakshmi was 6:5. 4 year hence, ratio will be 11:10. 6 साल पहले थी उनकी रेशो 6:5 और प्रेजेंट में उनकी हमें पता नहीं है, और जो 4 साल बाद होगी वो होगी प्रेजेंट से 11:10। तो अब हम इसमें मान लेते हैं 6x प्लस में 10 और इसको मान लेते हैं हम 5x प्लस में 10 इज इक्वल टू 11/10। ये हमने किस तरह माना है, यहाँ पे ये है 6 और ये है 5। उस टाइम पे एज थी इनकी 6 साल पहले आज से 6x एंड 5x, और 6 साल पहले ये हो गया आज प्रेजेंट और 4 साल आगे, टोटल ड्यूरेशन होगी ये 10 ईयर्स की। तो 6x प्लस में 10, 5x प्लस में 10, ये इनकी जो 4 साल बाद रेशो होगी 11:10 वो हो गई। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 6x प्लस 10 ये 10 से, और इसको हम उस तरफ ले जाते हैं 5x प्लस 10 इसको 11 से, ये हो गया हमारा 60x प्लस में 100 इज इक्वल टू 55x प्लस में 1110। इसको उस तरफ ले जाते हैं हम, ये हो गया हमारा 60 माइनस 55x इज इक्वल टू 5x, और 100 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 110 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम x की वैल्यू 2 को पुट करके रवि की एज निकाल सकते हैं। रवि की एज 6 साल पहले थी 6x, यानी कि 6 इंटू में 2 12 ईयर्स, और अभी प्रेजेंट में होगी उसकी प्लस में 6 18 ईयर्स। ऑप्शन 2। इनको हम ऑप्शन से भी उठा के कर सकते हैं। ऑप्शंस में से हम मान लीजिए उठा लेते हैं, पहले 10 ही उठा लेते हैं। तो 10 को उठा के हम करते हैं कि प्रेजेंट में जो उसकी एज है रवि की 10 है, और 6 साल पहले होगी उसकी 4, और उसका रेशो था जो लक्ष्मी के साथ वो था 6:5 का, और ये जो होगी बाद में 10 और 4 14। यहाँ पे जो रेशो था उनका वो था 11:10 का। तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये नहीं होगा। अब हम दूसरे को पुट करके देखते हैं 18 को। अभी मान लेते हैं हम उसकी करंट एज 18, यहाँ पे होगी 22 और 6 साल पहले होगी 12। तो 12 का जो उसने दिया हुआ था रेशो 6:5, 6:5 में ये 6 को हम 12 के इक्विवेलेंट रख के देखते हैं तो ये 2 की वैल्यू आती है, 2 यूनिट आ गई। तो लक्ष्मी की 10, और यहीं से फिर हम इसको प्रेजेंट वाली को अगर चेक करते हैं 2 से ही 2 यूनिट माने थे, तो 2 यूनिट से ये होगी 11। यहाँ पे 11 नहीं, ये होगा हमारा 10 प्लस में 6 16 प्लस 4 20। तो इनकी रेशो हमारी 11:10, ये हमारी यही है। तो ऑप्शन से हो जाएगा ये इस तरह। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले हम यहाँ से ये क्लीन कर लेते हैं। A vendor marks all his goods at 50% above the cost price, then offers a discount of 25% on marked price. What is his profit on sales? मान लीजिए 100 था उसका प्राइस स्टार्टिंग में, उसने उसको 50% अबव मार्क कर दिया, यानी कि 50% 100 का हुआ 50, तो इसको हम ऐड करके ये हो गया हमारा 150। कॉस्ट प्राइस था इसका 100। अब वो इस 150 पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद ये हो गया हमारा 25 से 4, 4 से इसको करेंगे तो हम 4 ये 12 3 30, 4 से 28, और ये हो गया हमारा 37.5। ये इसने डिस्काउंट देने के बाद हो गया, इसका 25% डिस्काउंट देने के बाद। अब हम इसको
150 में से माइनस कर देंगे 37.5, ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें से इसको 112.5, अभी ये हमारा 100 से 12.5% ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन 2 112.5 माइनस 100 12.5, और 12.5 को हम कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में निकाल लेंगे तो ये हमारा 12.5% आ गया। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह हमारे सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये हमारे सभी हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे, ये होगा हमारा, अगर हम इसको डिस्काउंट को डायरेक्ट ही निकालें तो 150 25% का डिस्काउंट था, यानी कि 75 में उसने वो सोल्ड की है, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना हो तो यहाँ से 75/100, इसको हमने 25 से किया, 25 या 75, 25 चौका 100, वही 450/4, 4 एकम 4, 112.5, जो यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप में निकाला था। पहले 25% डिस्काउंट करके डिस्काउंट निकाला, फिर उसको हमने मार्क प्राइस में से माइनस करके 112.5 निकाला, वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक ही स्टेप में किया है 112.5। यहाँ से आगे फिर वही, इसको हम 112.5 में से 100 हमारा जो कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, 12.5 हमारे पास आ जाएगा, और उसको हम कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ही निकालेंगे परसेंटेज, तो वो होगा हमारा 12.5% ज़्यादा प्रॉफिट। और इस वीडियो में इतना ही। कीप स्टडिंग।